ईरान की सत्ता में हुआ बड़ा उलटफेर। चुनाव में ईरान को मिला नया राष्ट्रपति। मसूद ने कट्टरपंथी जलीली को हराया। डॉक्टर मसूद को मिले 53.3% वोट। डॉक्टर मसूद के सत्ता में आने के बाद क्या बदल जाएंगे भारत और ईरान के रिश्ते? ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में सुधारवादी उम्मीदवार डॉक्टर मसूद ने जीत हासिल की है। शनिवार को आए नतीजों में उन्होंने कट्टरपंथी सईद जलीली को मात दी है। चुनाव नतीजों के मुताबिक अब तक गिने गए 3 करोड़ वोटों में से डॉक्टर मसूद को कह सकते हैं 53.3% वोट मिल चुके हैं, जबकि जलीली के खाते में 44.3% वोट बताए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि ईरान में पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इसी साल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। इब्राहिम रईसी पूर्वी अजरबैजान प्रांत में बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हादसे में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान में नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ था। ईरान के नए राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेशे से डॉक्टर हैं और ईरान की तबरीज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रमुख रहे हैं। डॉक्टर मसूद साल 1997 में ईरान के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। मसूद पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़े हैं, बल्कि 2011 में उन्होंने पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया गया था। डॉक्टर मसूद की पहचान एक उदारवादी नेता के तौर पर होती है। वो पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के बेहद करीबी माने जाते हैं। डॉक्टर मसूद को हिजाब के सख्त कानून का विरोधी माना जाता है, यानी आने वाले वक्त पर ईरान में जो हिजाब को लेकर कानून है शायद उसे हटा दिया जाए। भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत आर्थिक संबंध रहे हैं। डॉक्टर मसूद के राष्ट्रपति बनने के बाद इन संबंधों के बारे में और मजबूत होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। डॉक्टर मसूद एक सुधारवादी नेता हैं और वो पश्चिमी देशों के साथ भी संपर्क बढ़ाने के पक्षधर हैं। ऐसे में वो भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता नहीं देंगे, ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता। यानी भारत के साथ ईरान के रिश्ते आने वाले वक्त पर और भी मजबूत हो सकते हैं। खास तौर पर रणनीतिक रूप से अहम चाबहार बंदरगाह पर दोनों देशों का फोकस रहेगा। भारत ने इस परियोजना में भारी निवेश किया है। यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार कर मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। भारत ने 4 बार बंदरगाह टर्मिनल के विकास के लिए $12 करोड़ देने का वादा किया है और ईरान में बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए $25 करोड़ क्रेडिट लाइन देने की भी पेशकश की है। विशेषज्ञों का मानना है कि चाहे सत्ता में कोई भी रहे, ईरान की विदेश नीति में भारत को लेकर कोई बदलाव नहीं होगी। यानी आने वाले वक्त पर भी ईरान के साथ भारत के रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। फिलहाल आप कैसे देखते हैं ईरान के सत्ता परिवर्तन को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।